नमस्कार, वेलकम टू टी आर वर्ल्ड क्लास 10th फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप इसके पहले का पार्ट 1 का वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से एक कंडक्टर मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनने लगेगा। इधर एक एक्टिविटी है आपका एनसीईआरटी बुक का 13.4 एक्टिविटी। इसमें एक सर्किट है जिसमें बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक की और एक कंडक्टर से कनेक्ट किए है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है तो इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा कॉम्पस नीडल ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगा। और ये कॉम्पस बैटरी को आप चेंज करेंगे, टर्मिनल्स को चेंज करेंगे, पॉजिटिव जहाँ था वहाँ नेगेटिव रखेंगे, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव रखेंगे। तब आपको देखने मिलेगा कि कॉम्पस नीडल उसका डिफ्लेक्शन सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में बदल दिया है। अब इस वक्त करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में था पहले, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, राइट। तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। तब कॉम्पस नीडल भी डिफ्लेक्शन बदल दिया है। इससे समझ सकता है कि करंट पास होने से, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कंडक्टर एक मैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है। उधर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उससे पास होने वाला करंट का डायरेक्शन से रिलेटेड है। करंट का डायरेक्शन जैसे होगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। अब आप देख लिए कि करंट पास होने से एक कंडक्टर मैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है, मैग्नेटिक की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेट का सारा प्रॉपर्टी वो उसका होता होगा। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, ये सब देखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इसका डिटेल समझ में आएगा। आइए देखते हैं। उसके लिए आप एक बोर्ड लेते हैं, एक बोर्ड पर आप पेपर फिक्स करेंगे और उसके बीच में एक होल बनाएंगे ऐसे स्क्रू से, और उसके बीच से आप एक आयरन रॉड निकालेंगे। इस आयरन रॉड को बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर पास हो रहा है। और इस कंडक्टर की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो हो रहा है। और इस बोर्ड पर आप कॉम्पस नीडल रख के ऐसे पॉइंट्स बना के आप उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं जैसे पहले बनाए थे। अब आपको देखने मिल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिला है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल्स विद द सेम सेंटर। अब हम बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इस वक्त अभी करंट डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर करंट पास हो रहा है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। यानी कुल मिला के करंट अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऊपर से नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आपको समझ में आया है, ठीक है। अब आखिर इसके डायरेक्शन का डिटेल्स कैसे होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों कैसे समझ में आएगा, ये डिटेल में समझने के लिए एक रूल है, वो देखा जाएगा। अब ये जो कलम आप देख रहे हैं इसको कंडक्टर समझिए, और इसके जो डायरेक्शन है आरो मार्क दिख रहे हैं उस डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है। ये चूड़ी पे जो दिख रहा है, चूड़ी आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो अब एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक कंडक्टर है, इस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। एक कंडक्टर है, कंडक्टर को लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से ऐसे पकड़िएगा जैसे मैं पकड़ा हूँ। वो थंब का डायरेक्शन में करंट होना चाहिए,
जैसे एक कंडक्टर को आप राइट हैंड में पकड़ेंगे और राइट हैंड का थंब का डायरेक्शन में कंडक्टर से पास होने वाला करंट का डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन के अनुसार थंब को पकड़ेंगे। ठीक, तो थंब को पकड़ेंगे तो बाकी सारे फिंगर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। अब इस कंडक्टर को नीचे की ओर है तो कैसे पकड़ा जाता है, इस तरह पकड़ेंगे, तभी भी थंब नीचे की ओर है तो करंट भी नीचे की ओर, बाकी सारे फिंगर्स उसको राउंड अप करके हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वह होता है। फिर से देखिए, ये नीचे की ओर होगा तो चूड़ी ऐसे रखेंगे तो उसके अनुसार करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जैसे मैं पेन पकड़ा हूँ वैसे ही करंट का डायरेक्शन है, ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो इसके लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इसको राइट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में पकड़ लिया, बाकी सारे फिंगर्स का डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दैट मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, जैसे मेरा 4 फिंगर्स है, 4 उंगलियां, उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह ऊपर से आगे की ओर जाके फिर नीचे से ऊपर ऐसा डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट है, तो सॉरी करंट वेस्ट टू ईस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, फिर नॉर्थ ऊपर की ओर, फिर ऊपर से उस डायरेक्शन में साउथ, ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो करंट का और इसके डायरेक्शन बताने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक, अब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पूछते हैं तो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. एक बार और, imagine that you are holding a current carrying straight conductor. इमेजिन करिए कि आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा है, जैसे आपने वीडियो में देखा, इन योर राइट हैंड, राइट में होना चाहिए। ऐसे राइट हैंड में अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ते हैं, देन आपका थंब, आपका जो थंब होता है, थंब किस डायरेक्शन में होगा, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन में होगा थंब। तो ऐसे के कंडक्टर को पकड़ेंगे जैसे थंब करंट का डायरेक्शन में हो, तब बाकी सारे फिंगर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा। देन योर फिंगर्स विल wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अभी स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़ लिया, एक सर्कुलर कॉइल से करंट कैसे होगा, फिर करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके लिए एक एक्टिविटी है। आइए देखते हैं एक्टिविटी कैसे है। उसके लिए एक बोर्ड लेते हैं, वो बोर्ड पर पेपर सेट करते हैं और उस पर 2 पॉइंट्स ए और बी आप मार्क करेंगे। ए और बी पर आप होल बनाएंगे और होल से आप एक सर्कुलर लूप को फिक्स करेंगे कुछ ऐसा, और उसके बाद ए और बी वाले पोजीशन की ओर से जो कॉपर वायर है, इसको आप एक बैटरी और रियोस चार्ज से जोड़ते हैं, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से हो रहा है और बी से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, और आप कॉम्पस नीडल यूज़ करके पॉइंट्स बना करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पॉइंट्स बना के उसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ सर्कल मिलेगा, और मेनी मोर लाइंस आप बना सकते हैं, तो पूरे लाइंस इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलेगा। यहाँ आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसलिए बाकी सारे फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और अभी बी पर आइए, पॉइंट बी पर करंट का डायरेक्शन
ऊपर से नीचे की ओर है। इधर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जैसे आप कंडक्टर को पकड़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट डाउन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। वहाँ भी आपको कॉम्पास नीडल यूज़ करके लाइंस बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दोनों तरफ ए और बी की तरह मिलेगा। जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो इस साइड बोर्ड का, ये जो सेटअप किए हुए बोर्ड का इस साइड को साउथ मानना होगा। यानी जहाँ से आप देख रहे हैं बोर्ड का, वहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है तो वो साउथ और ऑपोजिट वाला पॉइंट नॉर्थ होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर कोइल से हो रहा है, जब आप उस बोर्ड को देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो साउथ समझिएगा। 2 साइड होता है बोर्ड का, एक साइड साउथ होगा, एक साइड नॉर्थ होगा। जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो साउथ, उसमें एक एस डायरेक्शन बन रहा है। और अगर आप देखने पर आपको करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो समझिए आप उस बोर्ड का नॉर्थ पोल पे खड़े हैं, यानी वहाँ सर्कुलर कोइल से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। इस तरह डायरेक्शन भी समझ सकते हैं। और आज का वीडियो में बस इतना ही। और आगे का बाकी वीडियो आप देखेंगे, और इसके पहले वाला वीडियो सब देखने के बाद ये भी वीडियो देखेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।